अभी हाल ही में कमल किशोर वर्मा जी की 3 पुस्तकों का लोकार्पण विगत माह बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से हुआ है, जिसमें बाकी 2 के नाम तो संचालनकर्ता महोदय ने कहा, और ये यात्रा साहित्य का सफरनामा, जिसका इंट्रोडक्शन, जिसका परिचय वो संक्षिप्त में डॉक्टर संजय पंकज का जो ब्लर्ब है उसको उन्होंने पढ़ा। मैंने भी इसका अवलोकन किया है किताब। मैं अपने आप को समीक्षक तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक अवलोकन जो मैंने किताब को पढ़ के और उसको 2 पृष्ठों में लिखा है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। कमल किशोर वर्मा जी की पुस्तक यात्रा साहित्य का सफरनामा पर अपने विचार प्रस्तुत करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, यह मेरे लिए भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यटन, घुमक्कड़ी और यात्राओं में मेरी भी दिलचस्पी है, गहरी अभिरुचि है। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में यात्रा की प्रक्रिया नैसर्गिक होती है। यात्रा जीवन की गतिशीलता का प्रतीक है, जो स्थिरता और ठहराव को तोड़कर नए अनुभवों और संभावनाओं के द्वार खोलती है। यह केवल भौतिक स्थानों का परिवर्तन नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोणों का विस्तार भी है। यात्राएं हमें अज्ञात से परिचित कराती हैं और हमारी समझ को व्यापक बनाती हैं। मानव जीवन की समृद्धि में इसकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना को भी विकसित करती है। विचरण की यह प्रक्रिया नई नहीं है, बल्कि मनुष्य द्वारा निर्मित संस्कृतियों, सभ्यताओं के पहले से ही यह निर्बाध गति से आगे बढ़ती रही है और आज भी यह लगातार बढ़ रही है। किसी भी देश की सामाजिक संरचना का निर्माण मनुष्य के घुमंतु जीवन के बाद कृषि क्रांति के दौर में ही हुआ है। मनुष्य कृषि युग तक आते आते स्थायी निवास बनाकर रहने लगा था। भोजन के लिए उसे यात्रा करने की आवश्यकता तो नहीं रह गई थी, लेकिन आदि मानव के कृषि पर निर्भर होकर स्थायी निवास करने के बाद भी यात्रा का महत्व बना रहा, क्योंकि यह जीवन की आवश्यकताओं और जिज्ञासा से जुड़ा था। स्थायी निवास के बावजूद संसाधन की खोज, व्यापार और सुरक्षा की दृष्टि से यात्राएं अनिवार्य थी। इसके माध्यम से विभिन्न समुदाय के बीच संसाधनों का आदान प्रदान हुआ। मनुष्य प्रकृति से जिज्ञासु है। नए स्थानों की खोज और वहां की संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक विविधताओं को जानने की उत्सुकता ने यात्राओं को प्रेरित किया। यही अनुभव यात्रा साहित्य के रूप में दर्ज हुआ। यात्राओं ने विभिन्न समुदाय को जोड़कर सांस्कृतिक समृद्धि और ज्ञान विनिमय को बढ़ावा दिया। यही यात्रा साहित्य में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दस्तावेजों के रूप में संरक्षित हुआ है। यात्रा साहित्य इसी मानवीय प्रवृत्ति का प्रतिबिंब है, जिसमें यात्रा के अनुभवों के माध्यम से भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। अतः यात्रा साहित्य न केवल व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन है, बल्कि यह किसी समाज, संस्कृति और भौगोलिक परिस्थितियों की भी गहरी पड़ताल करता है। श्री कमल किशोर वर्मा जी द्वारा रचित यह पुस्तक यात्रा साहित्य का सफरनामा न केवल हिंदी यात्रा साहित्य का समग्र परिचय प्रस्तुत करती है, बल्कि इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और समकालीन आयामों पर भी गहराई से प्रकाश डालती है। यह पुस्तक यात्रा के साहित्य की परंपरा, विकास और आधुनिकता के बीच सेतु का कार्य करती है। यात्रा साहित्य का सफरनामा न केवल एक पठनीय कीर्ति है, बल्कि यात्रा साहित्य के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट दिग्दर्शिका भी है। यह पुस्तक यात्रा साहित्य की ऐतिहासिक परंपराओं से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक का सजीव चित्र प्रस्तुत करती है। लेखक ने गहन शोध और विषय की गहराई से परिचय कराते हुए इसे शोधार्थियों, छात्रों और साहित्य प्रेमियों के लिए एक विश्वसनीय संदर्भ ग्रंथ बना दिया है। यह पुस्तक न केवल पाठकों को प्रेरित करती है, बल्कि इस विधा की प्रासंगिकता को भी स्थापित करती है। श्री कमल किशोर वर्मा जी ने
जिस निष्ठा और लेखकीय ईमानदारी से इस जटिल कार्य को पूरा किया है वह प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। यह पुस्तक हिंदी भाषा साहित्य को नई ऊंचाई तक ले जाने में समर्थ प्रतीत होती है। इसे पढ़ते हुए सहज ही यह विश्वास जागता है कि यह कृति साहित्यिक समृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध होगी। कमल किशोर जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। उद्यमिता और सामाजिक सेवा में सक्रिय रहते हुए भी साहित्य और काव्य के प्रति उनका रुझान उल्लेखनीय है। उनका साहित्यिक जीवन विशेष रूप से कोविड-19 के दौरान पुनः सक्रिय हुआ और उन्होंने इस समय में कई उल्लेखनीय कृतियों का सृजन किया। उनकी लेखनी का गहन अनुभव, सजीव भाषा और विविध विषयों पर पकड़ इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनकी लेखनी में अनुभव की गहराई, भावनात्मक प्रवाह और विषय की व्यापकता का मेल देखने को मिलता है। उन्होंने इस पुस्तक में न केवल यात्रा साहित्य का विश्लेषण किया है बल्कि इसे नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक और उपयोगी भी बनाया है। यदि हम पुस्तक के स्वरूप पर विचार करें तो इसे मोटे तौर पर 4 खंडों में अथवा आयामों में विभाजित कर देखा जा सकता है, जो समस्त यात्रा साहित्य की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और समकालीन प्रगति को एक संगठित ढांचे में प्रस्तुत करते हैं। पुस्तक के प्रारंभिक अध्याय यात्रा साहित्य की परंपरा और विकास की ऐतिहासिक जड़ों की खोज करते हैं, जिनमें प्राचीन यात्राओं से लेकर मध्यकालीन और आधुनिक काल की यात्राओं का विवरण है। लेखक ने रामायण, महाभारत, कालिदास और बाण भट्ट के यात्रा विवरणों को साहित्यिक दृष्टिकोण से परखा है। यह भाग यात्रा साहित्य को भारतीय सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग मानते हुए इसकी ऐतिहासिक भूमिका को उजागर करता है। दूसरे खंड में यात्रा साहित्य के भीतर सांस्कृतिक और सामाजिक आयामों को रेखांकित किया गया है, जिसमें लेखकों के दृष्टिकोण से विभिन्न स्थलों और संस्कृतियों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। वस्तुतः दूसरा खंड यात्रा साहित्य के आधुनिक स्वरूप पर केंद्रित है। इसमें पंडित राहुल सांकृत्यायन को इस विधा का पितामह बताया गया है। अज्ञेय, भगवत शरण उपाध्याय, निर्मल वर्मा और अन्य लेखकों की रचनाओं का विश्लेषण करते हुए यह भाग यात्रा वृत्तांत की सामाजिक उपयोगिता और इसके साहित्यिक योगदान को रेखांकित करता है। मैं ये बताते चलूं कि इस तरह से खंड में विभाजित इनकी पुस्तक तो नहीं है। मैंने ये आयाम 4 खंडों में विभाजित करके दिए हैं। तो पुस्तक का तीसरा आयाम विदेशी यात्रियों के दृष्टिकोण को केंद्र में रखा गया है, जो भारत के इतिहास और संस्कृति को समझने में एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। मेगास्थनीज, वेनसांग, मार्को पोलो जैसे महान विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण भारतीय समाज और उसकी जड़ों को देखने का एक प्रमाणिक स्रोत है। उनके वर्णन केवल भौगोलिक या राजनीतिक टिप्पणियां नहीं हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं के प्रति उनकी जिज्ञासा और प्रशंसा को भी उजागर करते हैं। इस खंड में पाठक यह देख सकते हैं कि किस प्रकार इन यात्राओं ने भारत की वैश्विक छवि को आकार दिया और भारतीय सभ्यता की गहनता को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन यात्राओं का प्रभाव भारतीय साहित्य, कला और ऐतिहासिक दस्तावेजों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। यह खंड न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि वर्तमान पीढ़ी की अपनी जड़ों और उन पर पड़ने वाले बाहरी प्रभावों को समझने का अवसर भी प्रदान करता है। चौथा खंड वह है जो पुस्तक में समकालीन आयाम यानी डिजिटल युग और इंटरनेट और उसके बदलते स्वरूप 21वीं सदी के यात्रा साहित्य की बात करता है। इंटरनेट, ब्लॉगिंग और ई पत्रिकाओं के माध्यम से यात्रा वृत्तांत लेखन की बदलती शैली को दर्शाया गया है। लेखक ने यह बताया है कि कैसे तकनीक ने यात्रा अनुभव साझा करने को अधिक सुलभ और व्यापक बना दिया है। अब यदि हम पुस्तक की विशिष्टताओं पर अपनी आलोचनात्मक दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता इसकी गहराई और बहुआयामी दृष्टिकोण है। लेखक ने यात्रा साहित्य को केवल एक विधा तक सीमित न रखकर इसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी देखा है। यह रचना यात्रा विवरणों के साथ साथ
पाठकों को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को समझने का अवसर प्रदान करती है। हालांकि कुछ स्थानों पर यह प्रतीत होता है कि पुस्तक में ऐतिहासिक विवरणों की अधिकता के कारण समकालीन संदर्भों पर चर्चा अपेक्षाकृत संक्षिप्त हो गई है, लेकिन यह आलोचना पुस्तक के समग्र योगदान को कहीं से भी कम नहीं करती है। अतः हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं, इस पुस्तक का स्वरूप और इसके आयाम व्यापक हैं और इसकी विशिष्टताएं इसके योगदान को महत्वपूर्ण बनाती हैं। यह न केवल यात्रा साहित्य की ऐतिहासिक परंपरा को संरक्षित करता है, बल्कि डिजिटल युग में इसके नए आयामों की पड़ताल करते हुए इसे और समृद्ध बनाता है। यह पाठकों को यात्रा के रोमांच, साहित्य की गहराई का एक संतुलित मिश्रण प्रदान करती है और इसे हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान दिलाती है। और अंततः मैं यह कहना चाहूंगा कि यात्रा साहित्य का सफरनामा हिंदी साहित्य की एक समृद्ध परंपरा को न केवल संरक्षित करता है, बल्कि इसे वर्तमान और भविष्य के पाठकों के लिए प्रासंगिक भी बनाता है। कमल किशोर जी को उनके इस सार्थक प्रयास के लिए हार्दिक बधाई और साधुवाद। यह पुस्तक यात्रा साहित्य के छात्रों, शोधकर्ताओं और साहित्य प्रेमियों के लिए एक अनमोल धरोहर है। धन्यवाद।